हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 10:52 अभी हुए हैं। आज थोड़ा सा लेट से ही मैं ब्लॉग चालू की हूँ और आज का काम भी मैं थोड़ा सा लेट ही चालू करी हूँ। तो है ना, सबसे पहले मैंने कपड़े को धोई थी, तो उसको ड्राई भी कर ली थी। तो अभी कपड़ों को मैं लगा रही हूँ। सुबह में उठ के अर्ली मॉर्निंग वाला जो भी काम होता है वो सब मैं कर चुकी थी। करने के बाद फिर है ना, कपड़े धोना तो तभी हो गया था, पर है ना ड्राई वगैरह करके ऐसे ही रखा हुआ था, लगाई नहीं थी। तो अभी है ना कपड़ों को लगा दे रही हूँ। और आज थोड़ा सा लेट ही हो गया है, कपड़े बहुत टाइम तक है ना वॉशिंग मशीन में ऐसे ही पड़ा था। वहाँ पे सुबह में काम करी, फिर उसके बाद है ना थोड़ा सा आलस लग रहा था, इसलिए है ना करने का मन नहीं कर रहा था। सोच रही थी कि थोड़ा सा टाइम हो जाए उसके बाद थोड़ा सा करती हूँ। तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो सोची हूँ चलो थोड़ा सा धीरे धीरे ही करते हैं। डेली तो जल्दी जल्दी ही मेरे सारे काम हो जाते हैं, तो आज थोड़ा सा लेट से ही करते हैं। सुबह में तो जल्दी जल्दी हर दिन कर ही डालती हूँ ना, तो फिर है ना सारा दिन एकदम से बोर होने लगती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सुबह के 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद है ना बोर होने लगती हूँ। मोबाइल वगैरह भी देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, फिर भी बोर होने लगती हूँ। और आजकल गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से है ना थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग फीलिंग होता है। कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी ऐसा लगता है कि बोर हो रही हूँ। टीवी देखती हूँ, मोबाइल देखती हूँ, फिल्में सब कुछ देखती हूँ, एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना सारा टाइम है, बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, ऐसा फील होता है। यानी कि एकदम सुबह उठ के सारे काम कर डालो तो ऐसा लगता है। और अभी है ना हॉलीडे भी है ना बच्चों का, सिर्फ मेरी बेटी का भी हॉलीडे है, बेटे का नहीं है। तो इसकी वजह से आज थोड़ा सा लेट से ही करी हूँ, थोड़ा सा स्लो काम करेंगे। उसके बाद वैसे तो स्लो भी करो तो भी काम सारे हो ही जाते हैं। धीरे धीरे कितना भी करो, घर में जितने भी काम होते हैं हम जल्दी जल्दी कर डालते हैं, तो 2 घंटे में घर का सारा काम हो जाता है। वही काम अगर हम स्लो करते हैं ना, तो वही काम 3-4 घंटा 5 घंटा भी लग जाता है। तो मैं आज लेट से ही काम करना चालू करी हूँ, मॉर्निंग का करी हूँ, अभी लेट से चालू करी हूँ ना, फिर भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में मैं सारा काम निपटा दूँगी। तो अभी देखिए, आप लोगों से बात करते करते मैंने सारे कपड़ों को वहाँ पे लगा दी थी, और बर्तन भी अच्छे से मांज के अभी धो रही हूँ। सारे बर्तनों को भी अभी मेरा धोना कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं फिर दूसरा काम करूँगी। अभी देखिए, मैंने सारे बर्तनों को बहुत अच्छे से धो डाला है, और यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। और अभी है ना एक बास्केट मेरा भरा था, तो मैं उसको भी खाली कर रही हूँ। सारे बर्तनों को है ना यहाँ पे जो रैक रखा हुआ है ना, उसकी जगह पे मैं अरेंज करके रख दूँगी सारे बर्तनों को। सारे बर्तनों को मैंने अरेंज करके रख दिया है। अभी काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करूँगी। सुबह में है ना रोटी बनाई थी, तो थोड़ा सा डस्ट वगैरह पड़ा हुआ था, और अभी है ना डस्ट को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले किचन की पूरी डीप क्लीनिंग की थी। अभी है ना एक बार डीप क्लीनिंग आप कर लो ना, तो फिर है ना बहुत दिनों तक है ना बहुत ज़्यादा चमकते रहता है ये काउंटर टॉप। एक बार डीप क्लीनिंग करने के बाद ऐसा ही होता है, फिर है ना बाद में उतना ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट करके हम अगर इसको साफ़ कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वैसे भी मेरा किचन हमेशा ही साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। महीने में एक बार तो डीप क्लीनिंग करना पड़ता है, और डेली का तो करना ही पड़ता है। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद काउंटर टॉप को हमेशा ही क्लीन रखना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह यहीं पे बनाते हैं, और साफ़ सुथरा रहे तो उतना ही अच्छा रहता है। तो मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं फ्रिज को अभी क्लीन कर रही हूँ। फ्रिज के है ना सिर्फ ऊपर से क्लीन कर दे रही हूँ, हल्का फुल्का धूल हो गया था, उसको क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे जो ये बॉक्स रखा हुआ है ना, इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मतलब कि एकदम डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी,
ऊपर ऊपर से जहाँ जहाँ धूल दिख रहा है ना वहाँ वहाँ क्लीन कर दूँगी। और इस साइड में जो शोकेस है इसको भी वही करूँगी। थोड़ा थोड़ा धूल आ जाता है ना, तो उसको मैं ऐसे ही 1-2 दिन छोड़ छोड़ के है ना इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो हल्का फुल्का जो भी धूल होता है ना वो एकदम साफ़ हो जाता है। और शोकेस है ना, ये वाला जो शेल्फ, ये हमेशा ही चमकते रहता है, अच्छा लगता है। तो हमेशा ही मैं ऐसे ही करती हूँ। कुछ ही दिन में मैं पूरे बॉक्स वगैरह को भी खाली है ना हल्का गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो है ना शोकेस हमेशा ही चमकते रहता है। मैं उसको शोकेस बोलती हूँ, एक्चुअली वो शेल्फ है। तो है ना अभी उसको मैं साफ़ करने के बाद अभी डाइनिंग टेबल के पास आ गई हूँ। डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये अचार रखने वाला जो मैं मेले से ख़रीद के लेकर आई थी ना, उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके पोंछ डाला है। क्योंकि है ना धूल आ ही जाता है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं ना और हमारे घर के सामने ही रोड है, तो धूल आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर अचार व नमक ये सब है। और ढक्कन भी है ना, ये बन्नी के ढक्कन थोड़ा सा देखिए अलग ही रहता है। तो वही सोच रही हूँ कि इसके ऊपर है ना एक कपड़ा लगा दूँगी, ताकि है ना धूल वगैरह नमक और अचार के अंदर ना जाए। सोच रही हूँ, देखती हूँ 1-2 दिन में है ना इसको ढक कर रख दूँगी। तो अभी देखिए मैंने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और डाइनिंग टेबल के चेयर वगैरह को है ना निकाल कर अच्छे से नीचे से झाड़ू लगा दे रही हूँ पूरे। अभी है ना घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। तो मैंने झाड़ू वगैरह बहुत अच्छे से लगा दी हूँ। अभी पोछा लगाऊंगी, पूरे घर को बहुत अच्छे से पोछा लगा दूँगी। किचन से स्टार्ट की हूँ। और ऊपर में देखिए 2 कैन दिख रहा है ना पानी का, इसको भी मुझे वॉश करना है। नींबू और भीम जेल से थोड़ा सा मैं इसको वॉश कर दूँगी। अभी भीम जेल का यूज़ तो नहीं कर रही हूँ, प्रिल थोड़ा सा डाल के वॉश कर दूँगी। और अभी देखिए मैंने घर को बहुत अच्छे से पोछा लगा दिया है। और अभी मैं नहाने चली गई थी। अभी नहाना मेरा हो गया है। नहाने के बाद अभी मैं फ्रेशन अप हो जाऊँगी अच्छे से और थोड़ा सा स्किन केयर भी कर दूँगी। और मेरे स्किन केयर मैं क्या करती हूँ आप लोगों को तो पता ही है, मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर है। और दोपहर में कुछ ज़्यादा तो नहीं करती हूँ। दोपहर में है ना सिर्फ थोड़ा सा बोरोलिन लगा लेती हूँ और सनस्क्रीन। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लगाने की इच्छा हो तो लगा लेती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। तो अभी मैंने लगा लिया है और सिंदूर लगाऊंगी और थोड़ा सा बिंदी, काजल और लिपस्टिक भी वैसा ही, कभी मेरा मन किया तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। अभी आज मन कर रहा तो लगा ले रही हूँ। और ये वाला जो लिपस्टिक है ना ये बहुत ही अच्छा है, एलेटिन का लिप कलर में ही है, अच्छा लगता है। तो देखिए मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ। अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। अभी दोपहर के 12 ही बज रहे हैं और मैं फटाफट से है ना खाना बना दूँगी। और खाने में मैं दाल बनाने वाली हूँ। और दाल मैंने कल रात को ही बॉईल करके रख दी थी। कल रात को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा है ना कम होने लगेगा सब्जी, यानी कि कल रात को हम लोग मटन खाए थे तो थोड़ा सा ही मटन था। तो मैं सोच रही थी कि अगर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसीलिए मैं है ना मैंने दाल चोखा बना के रखी थी। थोड़ा सा उसके अंदर 2 टमाटर भी डाल दी थी। पर है ना रात में किसी ने भी दाल नहीं खाए और मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो खाना ही नहीं खाए थे। तो फिर मैं इतना सारा मटन खा लिए थे कि रात में फिर भूख ही नहीं था। मतलब कि बहुत जी भर के हम लोगों ने दोपहर में मटन खाए थे। इसकी वजह से है ना ये देखिए अभी दाल बच गया था ना, अभी उसी दाल को है ना टमाटर थोड़ा सा मैश करके तड़का लगा के थोड़ा सा उबाल दूंगी ना तो दाल हो जाएगा। ये देखिए दाल रेडी हो चुका है। और अभी है ना काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और तड़का वगैरह लगाने के लिए जो मसाला लाई थी उसको भी, मसालादानी को उसकी जगह पे रख दी हूँ। और चावल भी चढ़ा दी हूँ। अभी है ना सिंपल ही खाएंगे, कल बहुत ज़्यादा खाना हो गया था ना, आज वैसे भी कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा दाल और चावल खा लूँगी और हस्बैंड भी यही खाएंगे, बच्चे भी। तो अभी है ना मैं दाल और चावल को चढ़ा कर आ गई हूँ। और सुबह में जो कपड़े मैंने निकाल कर ये वाले जो बास्केट के अंदर रख दी थी ना, अभी इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इसके बाद है ना सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद फिर उनके सही जगह पे रख दूँगी, यानी कि बास्केट के अंदर रख दूँगी, हमारे बास्केट के अंदर और हमारे रूम में रख दूँगी। और
बच्चों के रूम में रख दूँगी। और है ना बस इतने में ही है ना मेरा सारा काम हो गया था। और अभी है ना सिर्फ 1:15 ही हो रहे हैं। देखिए लेट से काम चालू की हूँ, फिर भी देखिए 1:15 तक मेरा लंच भी बनाना हो गया है, सारा काम हो गया है। इसीलिए ही आज मैं है ना स्लो काम कर रही थी। आज मेरे पास है ना उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं था। जो रूटीन के काम होते हैं ना वही काम थे। तो सारे काम को मैंने कर लिया है और 1:15 हो भी गया है। और अभी कुछ टाइम के बाद लंच कर लेंगे। लंच करने के बाद थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर दुकान चली जाऊँगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल में कोई नया आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ। बाय।